दोस्तों, ईरान के द्वारा सभी मुस्लिम देशों के ऊपर एक एक करके हमला किया जा रहा था, लेकिन भारत के दो दुश्मन देश पाकिस्तान और तुर्की के ऊपर कोई भी अटैक ईरान के द्वारा नहीं किया गया था। लेकिन अब ईरान ने तुर्की को आड़े हाथों ले लिया है और तुर्की के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, जिस तरह की बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कही गई और ईरान को धमकी दी गई, अगला अटैक संभावित पाकिस्तान के ऊपर भी ईरान कर सकता है। यह इस समय की सबसे बड़ी खबर है, जानते हैं इसको डिटेल में। दरअसल मिडिल ईस्ट की जंग अब तुर्की के दरवाजे तक पहुंच चुकी है और इसने तुर्की को खासा परेशान कर दिया है, क्योंकि तुर्की एक बड़ी सीमा ईरान के साथ शेयर करता है। अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान के खिलाफ चल रही सैन्य कार्रवाई अब और तेज हो गई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका अपने सैन्य अभियान को और गति दे रहा है। उन्होंने बताया है कि क्षेत्र में अतिरिक्त लड़ाकू विमान भेजे जा रहे हैं और जरूरत पड़ी तो अमेरिकी सेना कड़ा और लगातार जवाब देगी। उनका यह बयान उस समय आया जब अमेरिका इजराइल की कार्रवाई का 5वां दिन चल रहा था और तनाव पहले से ज्यादा बढ़ चुका था। इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने सबका ध्यान तुर्की की ओर खींच लिया। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के अनुसार ईरान की तरफ से छोड़ी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल तुर्की के हवाई क्षेत्र की दिशा में बढ़ रही थी। ये मिसाइल पहले इराक और सीरिया के ऊपर से गुजरी और फिर तुर्की की ओर बढ़ी, लेकिन पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात नेटो की वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली ने उसे तुर्की की सीमा में प्रवेश करने से पहले ही नष्ट कर दिया। इस घटना में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, जो राहत की बात है, ऐसा तुर्की का कहना है। लेकिन अगर कोई नुकसान हो जाता तब ये वॉर और भी इंटरेस्टिंग बन जाती। तुर्की ने स्पष्ट किया है कि वह अपनी सीमा और हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। उसने ये भी कहा है कि अगर उसके खिलाफ कोई भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई होती है तो उसका जवाब दिया जाएगा। हालांकि तुर्की ने सभी पक्षों से अपील भी की है कि ऐसे कदमों से बचा जाए जो संघर्ष को और भड़का सकते हैं। ये समझना जरूरी है कि तुर्की और ईरान के बीच लगभग 500 किलोमीटर लंबी सीमा है। यह मिडिल ईस्ट की सबसे पुरानी स्थिर सीमाओं में से एक मानी जाती है। दोनों देश कई मामलों में क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी रहे हैं, खासकर सीरिया के मुद्दे पर। सीरिया में ईरान ने राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन किया, जबकि तुर्की ने अलग गुटों का साथ दिया। लेकिन मतभेदों के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा और कूटनीतिक बातचीत लगातार चलती रही है। ऊर्जा संबंध इस रिश्ते की एक अहम कड़ी है। तुर्की अपनी प्राकृतिक गैस और तेल का एक हिस्सा ईरान से आयात करता है। इसके अलावा सीमा के पास सक्रिय कुर्द उग्रवादी समूहों के खिलाफ भी दोनों देशों ने समय समय पर सहयोग किया है। यानी रिश्ता पूरी तरह दुश्मनी का नहीं बल्कि व्यवहारिक संतुलन का रहा है। मिसाइल गिराए जाने के बाद तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने अपनी ईरानी समकक्ष से बातचीत की। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे कदमों से क्षेत्र युद्ध फैल सकता है और इससे बचना जरूरी है। एक टीवी इंटरव्यू में फिदान ने यह भी कहा कि खाड़ी देशों पर हमला करना गलत रणनीति है। उन्होंने संकेत दिया कि अगर संघर्ष को जानबूझकर फैलाया गया तो इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। तुर्की की चिंता कई वजहों से है। पहली वजह है उसकी लंबी साझा सीमा, जिससे किसी भी तरह की सैन्य झड़प सीधे इसके इलाके तक पहुंच सकती है। दूसरी वजह यह है कि तुर्की नेटो का सदस्य है। अगर उसके हवाई क्षेत्र पर सीधा हमला होता है तो मामला केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे सैन्य गठबंधन को प्रभावित कर सकता है। तीसरी बड़ी चिंता व्यापार और ऊर्जा मार्गों की है। तुर्की एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण रास्तों पर स्थित है। अगर क्षेत्र में युद्ध बढ़ता है तो तेल, गैस और व्यापारिक सप्लाई पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा तुर्की पहले से ही लाखों शरणार्थियों को शरण दे चुका है। अगर संघर्ष और फैलता है तो नई शरणार्थी लहर उसके लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। फिलहाल तुर्की सीधे युद्ध में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन उसने साफ कर दिया है कि वह अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। सवाल यह है कि क्या यह तनाव यही थमेगा या आने वाले समय में और देश इसमें खिंचते चले जाएंगे। तुर्की के अलावा दोस्तों, कल ही पाकिस्तान की तरफ से भी ईरान को वार्निंग दी गई है कि सऊदी पर ईरान हमला ना करे, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी की संधि है और अगर ईरान ऐसा करता है तो पाकिस्तान कार्रवाई करेगा। ईरान के ऊपर इस धमकी के बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि ईरान बड़ा हमला पाकिस्तान के ऊपर भी करना शुरू कर दे। जो भी हो, ईरान इस समय ऑल आउट वॉर की तरफ जा रहा है और इसमें
कई देश एक साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। अभी तक सिर्फ इजराइल और अमेरिका के द्वारा ही ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन यूएई की तरफ से पहले ही ये साफ कर दिया गया है कि वह सैन्य कार्रवाई कर सकता है। सऊदी भी विचार कर रहा है और तुर्की के हमले के बाद हो सकता है कि तुर्की भी ईरान के ऊपर आने वाले समय में हमला करे। हालांकि सबसे इंटरेस्टिंग ये होने वाला है कि क्या पाकिस्तान के ऊपर ईरान हमला करता है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, क्या तुर्की के बाद अब अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता है या फिर ईरान पाकिस्तान पर हमला करने से बचेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।